ये रही एक काल्पनिक प्रेरणादायक कहानी, मनोज डे, यूट्यूब से गरीबी तक। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने गरीबी से निकलकर अपने जुनून से पहचान बनाई। कहानी, यूट्यूब से उड़ान। मनोज डे की कहानी। धनबाद, झारखंड का एक छोटा सा गांव, मिट्टी के घर, टूटी हुई सड़कें और एक सपना देखने वाला लड़का मनोज एक बेहद गरीब परिवार से आता था। उसके पिताजी साइकिल रिपेयरिंग की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। घर में पैसों की तंगी इतनी थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती। लेकिन मनोज की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे कुछ बड़ा करना था, कुछ अलग। स्कूल में वह औसत छात्र था, लेकिन टेक्नोलॉजी में उसकी रुचि अलग ही थी। दोस्तों से उधार लेकर वह इंटरनेट कैफे जाता और YouTube पर वीडियो देखा करता, कैसे बनाए अपना चैनल, कैसे एडिट करे वीडियो जैसी चीजें। फिर एक दिन उसने एक पुराना स्मार्टफोन उधार लिया और अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड किया, एक छोटा सा टेक्निकल वीडियो। वो वीडियो बहुत खास नहीं था, लेकिन उसने मनोज के सपने को जन्म दिया। लोग हंसते थे, कहते थे वीडियो बना के क्या करेगा, पेट भरेगा क्या, लेकिन मनोज ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह वीडियो बनाता रहा, बिना किसी प्रोफेशनल सेटअप के। एक टूटी मेज, मोबाइल का कैमरा और ढेर सारा जुनून। रात को बिजली नहीं होती थी तो मोबाइल चार्ज करने के लिए दुकानों के बाहर खड़ा रहता। 3 साल तक उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर एक दिन उसका एक वीडियो वायरल हो गया। सब कुछ बदल गया। अब लोग कहते थे, अरे यही तो मनोज है जो YouTube पे आता है। आज मनोज के लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। वह न केवल अपने परिवार को संभाल रहा है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है। उसने साबित कर दिया कि अगर जिद सच्ची हो तो गरीबी भी रास्ता नहीं रोक सकती। नहर के आंगन में राजा सुहलदेव तेजी से टहल रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। मंत्री बलराम विनम्रता से उनके पास खड़ा है। बलराम, क्या कोई खबर है? कौन है जो हमारे राज्य में अशांति फैला रहा है? महाराज, हमें जानकारी मिल चुकी है, परंतु क्या? बलराम, सच बताओ, यह कोई और नहीं बल्कि आपके दूर के रिश्तेदार कैसोब है। वो काले जादू से निर्दोषों की हत्या कर रहा है। रिश्तेदार हो या कोई और, अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। प्रहरी, उसे तुरंत गिरफ्तार करो। सैनिकों का एक दल तेजी से बाहर निकलता है। अंधेरी काल कोठरी में केसों जंजीरों में जकड़ा हुआ खड़ा है। राजा सुहलदेव उसे देखने आते हैं। किशोर मुस्कुराते हुए राजा को चुनौती भरी नजरों से देखता है। राजा सुहलदेव, तुम मुझे कैद करके क्या साबित करना चाहते हो? तुम्हारी ताकत मेरे जादू के आगे कुछ भी नहीं। चुप रहो। कैसे हो? तुमने मेरे राज्य के साथ धोखा किया है, तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। मैं बहुत जल्द लौटूंगा महाराज, और तब तुम्हारे महल की नींव हिल जाएगी। राजा सुहलदेव गुस्से में बाहर निकल जाते हैं। प्रहरी काल कोठरी की रक्षा में खड़े हो जाते हैं। बंसीलाल घर लौटता है, तभी उसके पिता उसे रोक लेते हैं। बंसीलाल, तुम इतनी देर से कहाँ थे? पिताजी, मैं हरि के साथ बाहर गया था। क्या तुमने सुना? रानी इंदिरा को रहस्यमय झील के पास देखा गया था। क्या वो वहाँ कैसे पहुँची? यह कोई साधारण बात नहीं है बेटा, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। बंसीलाल मन ही मन निर्णय लेता है कि वह रानी इंदिरा को बचाएगा। दरबार में राजा सुहलदेव अपनी बेटी इंदिरा के विवाह की घोषणा करते हैं। प्रशंसा, इंदिरा, अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। हम तुम्हारी इच्छाओं का सम्मान करेंगे। पिताजी, मैं उसी व्यक्ति से विवाह करूंगी जो तलवार उठाकर मेरी वीरता की परीक्षा ले सके। ठीक है, तुम्हारी शर्त स्वीकार। संगीत है। बंसीलाल रहस्यमय चांदी की झील के पास पहुंचता है। झील की सतह पर हल्की धुंध छाई हुई है। रानी इंदिरा बंदी है। रानी इंदिरा, डरिए मत, मैं आपको बचाने आया हूँ, लेकिन ये झील जादुई है, यहाँ से बचना असंभव है। असंभव कुछ नहीं, मैं आपको सुरक्षित यहाँ से बाहर निकालूंगा। बंसीलाल अपनी तलवार निकालता है और झील के जादू को तोड़ने की कोशिश करता है। अचानक केसो वहाँ प्रकट होता है। झील के पास बंसीलाल और के सामने सामने आ जाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं काले जादू से अजय हूँ, अन्याय करने वाला कोई भी अजय नहीं होता। कैसो दोनों तलवारें निकालते हैं और भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। बंसीलाल एक जोरदार वार करता है और केशव की तलवार छूट जाती है। प्रदीप केशव को हराकर रानी इंदिरा को मुक्त करता है। महल में खुशियों का माहौल है। राजा सुहलदेव बंसीलाल की वीरता से प्रसन्न होकर उसे सम्मानित करते हैं। बंसीलाल, तुम्हारी बहादुरी को मैं सलाम करता हूँ। मेरे लिए इससे बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। यह मेरे लिए सम्मान की बात है महाराज। राजा सुहलदेव बंसीलाल और रानी इंदिरा के विवाह की घोषणा करते हैं। चारों ओर उल्लास और उत्सव का माहौल है।